शांत रहने में अपार शक्ति छिपी है। गौतम बुद्ध ने कई साल पहले अपने शिष्यों को इसे पहचानने के लिए क्यों कहा था? इसके पीछे क्या रहस्य है? आज हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से इस रहस्य के बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं उन कहानियों को। पहली कहानी। गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहनशीलता के प्रतीक थे। वे इन गुणों का प्रचार करते हुए घूमते थे और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते थे। एक दिन वे एक गांव में पहुंचे। वहां कुछ अज्ञानी लोग थे जो बुद्ध के विरोधी थे। वे बुद्ध को गाली देने लगे। यह देखकर बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने का अनुरोध किया। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग केवल गाली दे रहे हैं। अगर वे पत्थर भी फेंक रहे होते तो मैं कहता कि उन्हें मारने दो। मुझे पता है कि वे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के कारण वे कह नहीं पाते। 10 साल पहले अगर ये लोग मुझे गाली देते तो मैं भी उन्हें गाली देता, लेकिन अब मुझे व्यवहार से मुक्ति मिल गई है। गाली क्रोध से निकलती है। यहां क्रोध बहुत पहले से ही पैदा हो चुका है। बुद्ध के विचार सुनकर गाली देने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने अपने शिष्यों से आगे कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया कि वहां के लोग फल, मिठाई और आम लेकर आए थे और तुमने वो चीजें यह कहकर लौटा दी कि जिसे लेना था वो चला गया। अगर तुम 10 साल पहले आए होते तो मैं ये सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने कहा कि उन लोगों ने गांव में मिठाई बांटी, लेकिन तुम्हें गांव में ये अपशब्द नहीं बांटने चाहिए। तुम मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते, ठीक उस खूंटी की तरह जिस पर किसी को नहीं लटकाया जाता लेकिन लोग उस पर कपड़े जरूर टांग देते हैं। कहानी का सार यह है कि साक्षी भाव ही सच्चे संत की पहचान है। अच्छा बुरा, लाभ-हानि, मेरा प्राय की संकीर्ण भावनाओं से मुक्त होने वाला ही संतत्व को प्राप्त करता है। तो अब दोस्तों, चलिए अपने गौतम बुद्ध की दूसरी रहस्यमयी कहानी की ओर बढ़ते हैं। दूसरी कहानी। भिक्षु का खजाना। एक बार एक राज्य के राजा ने अपने महल में एक बौद्ध भिक्षु को बुलाया। राजा ने भिक्षु से कहा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, कृपया मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना भिक्षा पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने बिना कोई प्रश्न पूछे अपना भिक्षा पात्र राजा को दे दिया। अब उसके पास तन पर वस्त्र के अलावा सांसारिक वस्तुओं के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। बदले में राजा ने भिक्षु को एक बड़ा सोने का कटोरा दिया जिसमें चारों ओर मोती जड़े हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरे को हाथ में लिया और जंगल में बनी अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। वह वहां से गुजर रहा था कि तभी एक चोर ने उसके हाथ में वह कीमती सोने का कटोरा देखा। चोर उस कटोरे को चुराने की नीयत से बौद्ध भिक्षु का पीछा करता रहा। बौद्ध भिक्षु को यह एहसास हो गया था कि एक चोर उसका पीछा कर रहा है। उसने सोचा कि सोने के कटोरे की वजह से यह चोर उसकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है और उस चोर को यह कटोरा चुराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए यह कटोरा चोर को दे देना ही उचित होगा। फिर जब भिक्षु अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने सोने का कटोरा झोपड़ी के बाहर फेंक दिया और अंदर चला गया। चोर एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। जब चोर ने देखा कि साधु ने सोने का बर्तन बाहर फेंक दिया और झोपड़ी के अंदर चला गया, तो उसने सोचा कि साधु ने झोपड़ी में और भी कई कीमती चीजें और धन छिपा रखा होगा। इसीलिए उसने उसे बाहर फेंक दिया और अंदर चला गया। यह सोचकर चोर झोपड़ी के अंदर जाने की कोशिश करता है। जब वह झोपड़ी के अंदर देखता है तो देखता है कि बौद्ध भिक्षु पूरी तरह से ध्यान में लीन है। चोर चुपचाप झोपड़ी में प्रवेश करता है और चारों ओर देखने लगता है, लेकिन झोपड़ी पूरी तरह से खाली थी। चोर झोपड़ी में कोई भी कीमती धातु का खजाना नहीं देख पा रहा था। यह सोचकर चोर और भी हैरान हो जाता है। चोर मन ही मन सोचने लगता है कि जब इस साधु के पास कुछ भी नहीं है तो उसने उस सोने के कटोरे को झोपड़ी के बाहर क्यों फेंका? फिर उसने खुद से कहा, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि इस साधु के पास कुछ है या नहीं, मुझे वह कटोरा लेकर यहां से चले जाना चाहिए। चोर झोपड़ी के बाहर जाता है और उस कटोरे को उठाने लगता है, लेकिन फिर उसके मन में वही सवाल उठता है, उस साधु के पास ऐसा क्या है कि उसे सोने के कटोरे की परवाह नहीं है? इस सवाल का जवाब जानने की इच्छा उसके अंदर बढ़ती जा रही थी।
इसलिए वह फिर से झोपड़ी के अंदर जाता है और बौद्ध भिक्षु के पास बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने सामने उसी चोर को बैठा हुआ देखता है जो उसका पीछा कर रहा था। भिक्षु चोर को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम आ गए। चोर ने कहा, महाराज, मैं आपका बहुत दूर से पीछा करते हुए इस झोपड़ी तक आया हूं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आपने वह सोने का कटोरा झोपड़ी के बाहर क्यों फेंका। आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो उस मोती जड़े कीमती सोने के कटोरे से ज्यादा कीमती है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मेरे मित्र, मेरे पास एक खजाना है जिसे तुम नहीं देख सकते। चोर ने फिर जिज्ञासु मन से पूछा, कौन सा खजाना? कौन सा खजाना? मुझे इस दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। क्या आप मुझे अपने ध्यान के खजाने का एक छोटा सा हिस्सा दे सकते हैं ताकि मैं भी आपकी तरह शांति प्राप्त कर सकूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। अगर आप चाहें तो मेरी तरह ध्यान के जरिए आराम, संतुष्टि और शांति का खजाना पा सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान करना सीखना होगा। ध्यान में बहुत शक्ति होती है। जान लें कि यह ऊर्जा का हस्तांतरण करके मन को स्थिर करता है, अनावश्यक विचारों को खत्म करता है और तृष्णा को समाप्त करता है। और जब तृष्णा नहीं रहती तो मन से अनावश्यक विचार समाप्त हो जाते हैं। मन परम शांति प्राप्त करता है और अद्भुत शांति का अनुभव करके जीवन का आनंद उठाता है। ध्यान करने के लिए आपको एक शांत, सुरक्षित और आरामदायक जगह चुननी होगी। फिर जमीन पर चटाई बिछाएं और उस पर अपने पैरों को जमीन पर सीधा करके बैठ जाए। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, अपनी आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है। आपको अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर ऊपर की ओर रखना है। इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। आपको अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। आपकी सांसें जितनी छोटी और गहरी होंगी, आप उतना ही ध्यान के सागर में डूबते जाएंगे। आपको अपनी हर आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आपके मन में बार बार विचार आ रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं? धीरे धीरे आपके मन से विचार गायब हो जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मन बहुत हल्का महसूस करेगा। यह ध्यान का वह स्तर होगा जब आपको परम शांति और खुशी का एहसास होने लगेगा। यह गहन ध्यान की शाश्वत अवस्था है। यह 1 या 2 दिन में नहीं होगा। आपको इसके लिए रोजाना प्रयास करना होगा। चोर ने अब चोरी और डकैती करना बंद कर दिया और हर दिन नियमित रूप से ध्यान करने लगा। कुछ ही दिनों में चोर को अपने अंदर काफी बदलाव नजर आने लगा। उसे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा। चोर का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए गौतम बुद्ध की अपनी तीसरी रहस्यमयी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तीसरी रहस्यमयी कहानी है महात्मा बुद्ध और व्यापारी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम बिगड़ते हालातों में भी थोड़ी समझदारी दिखाएं तो रिश्ते जीवन भर बने रहते हैं। एक बार की बात है, मगध के एक व्यापारी ने व्यापार में काफी मुनाफा कमाया। इसके बाद वह अपने अधीनस्थों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार करने लगा। व्यापारी का अहंकार इतना प्रबल था कि उसे देखकर उसके परिवार के सदस्य भी अहंकार से प्रभावित हो गए। जब सभी का अहंकार एक दूसरे से टकराने लगा तो घर का माहौल नर्क जैसा हो गया। दुखी होकर एक दिन वह व्यापारी भगवान बुद्ध के पास गया और बोला कि प्रभु, मुझे इस नर्क से मुक्त कीजिए। मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा कि अभी तुम्हारे भिक्षु बनने का समय नहीं आया है। उन्होंने कहा कि एक भिक्षु को पलायनवादी नहीं होना चाहिए। जिस तरह के व्यवहार की आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें। ऐसा करने से आपका घर स्वयं एक मंदिर बन जाएगा। उस व्यापारी ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपना लिया और घर का माहौल अपने आप बदल गया। सीख: दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार न करें जो आपको अपने लिए पसंद न हो। व्यापारी का अहंकार इतना प्रबल था कि उसे देखकर उसके परिवार के सदस्य भी उसके अहंकार से दूर हो गए। उन्होंने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु पहाड़ी पर खड़ा है और उनके पास करने को कुछ नहीं था और वे बस चर्चा करने लगे कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है। एक ने कहा, जहां तक मैं यहां से देख सकता हूं वह किसी का इंतजार कर रहा है और उसका इंतजार कर रहा है। शायद उसका कोई दोस्त पीछे रह गया हो।
और वह उसका इंतजार कर रहा है। दूसरे आदमी ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई अपने पीछे छूटे दोस्त का इंतजार कर रहा होता है तो कभी कभी वह पीछे मुड़कर देखता है कि वह अभी तक आया है या नहीं और उसे कितनी देर तक इंतजार करना होगा। लेकिन यह आदमी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, वह बस वहीं खड़ा रहता है। मुझे नहीं लगता कि वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी भावना यह है कि इन बौद्ध भिक्षुओं के पास गाय है। जापान में उनके पास सुबह की चाय के लिए दूध निकालने के लिए गाय होती है, अन्यथा आपको सुबह एक कप चाय के लिए भीख मांगनी पड़ती। और भिक्षु दिन में कम से कम 5 या 6 बार चाय पीते हैं। यह लगभग धार्मिक बात है, क्योंकि चाय आपको अधिक सतर्क, अधिक जागरूक बनाती है। इसलिए वे मठ में गाय रखते हैं। दूसरे आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि उसकी गाय कहीं खो गई है, झरने में चली गई है और वह सिर्फ गाय को खोज रहा है। तीसरे आदमी ने कहा, मैं सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई गाय को खोजता है तो उसे मूर्ति की तरह खड़ा नहीं रहना पड़ता। आपको इधर उधर घूमना पड़ता है, आपको इधर उधर देखना पड़ता है। वह अपना चेहरा भी नहीं हिलाता। उसके चेहरे के बारे में क्या कहें? उसकी आंखें भी बंद हैं। वे उस आदमी के करीब आ रहे थे ताकि उसे ज्यादा साफ देख सकें। तब तीसरे आदमी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम सही हो। मुझे लगता है कि वह ध्यान कर रहा है, लेकिन हम कैसे तय करें कि कौन सही है? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम सिर्फ उसके करीब आ रहे हैं, हम उससे पूछ सकते हैं। पहले आदमी ने साधु से पूछा, क्या तुम किसी ऐसे दोस्त का इंतजार कर रहे हो जो पीछे छूट गया है? उसी साधु ने आंखें खोली और कहा, मैं कभी किसी चीज की उम्मीद नहीं करता। क्या तुम इंतजार कर रहे हो? उसने कहा, मेरा धर्म सिखाता है कि तुम अगले सेकंड के बारे में भी निश्चित नहीं हो सकते। मैं कैसे इंतजार कर सकता हूं? इंतजार करने का समय कहाँ है? मैं इंतजार नहीं कर रहा हूं। उस आदमी ने कहा, इंतजार करना छोड़ो, मैं तुम्हारी भाषा नहीं जानता, बस इतना बताओ कि क्या तुमने कोई दोस्त छोड़ा है? उसने कहा, फिर वही बात, दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है, दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि वे दोनों एक साथ आते हैं। तुम एक को हल नहीं कर सकते और दूसरे को छोड़ नहीं सकते। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, और तुम कृपया चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। दूसरे आदमी ने सोचा कि अब मेरे लिए उम्मीद है। उसने कहा, मैंने उससे पहले ही कहा था कि तुम बकवास कर रहे हो। वह इंतजार नहीं कर रहा है, उम्मीद नहीं कर रहा है। वह एक बौद्ध भिक्षु है, उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी गाय खो गई है। भिक्षु ने कहा, तुम पहले आदमी से भी ज्यादा मूर्ख हो, मेरी गाय। एक बौद्ध भिक्षु के पास कुछ नहीं है और मैं किसी और की गाय क्यों ढूंढूं? मेरे पास गाय नहीं है। वह आदमी बहुत शर्मिंदा लग रहा था। क्या करें? तीसरे आदमी ने सोचा, अब तो बस वही संभावना है जो मैंने कहा। उसने कहा, मैं देख सकता हूं कि तुम ध्यान कर रहे हो। साधु ने कहा, बकवास। ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान नहीं, यह तो ध्यान है। मैं तुम्हें सच बता दूं ताकि तुम सब भ्रमित न हो जाओ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यहां खड़े रहना, कुछ नहीं करना। क्या यह आपत्तिजनक है? उसने कहा, नहीं, यह आपत्तिजनक नहीं है। हमारे यहां खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन उसने कहा, ध्यान यही है कि बैठना और कुछ नहीं करना, न अपने शरीर से न अपने मन से। तो दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं अपनी 5वीं कहानी की ओर। 5वीं कहानी एक दिन की है। साधु संघ ने भगवान बुद्ध से पूछा, प्रभु, संसार के प्रमाण में क्या पहचान है? भगवान बुद्ध ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया और दूसरी बातें करते रहे। अगले दिन उन्होंने कुंडिय राज्य की राजकुमारी सुपवासा के घर भोजन किया। सुपवासा 7 वर्षों से गर्भ की पीड़ा से पीड़ित थी। भगवान बुद्ध की कृपा से ही उसे यह पीड़ा झेलनी पड़ी। इसी समारोह में वह भिक्षु समुदाय को भोजन परोस रही थी। जब सुपवासा तथागत भगवान बुद्ध को भोजन करा रही थी, उसी समय उसका पति नवजात शिशु को गोद में लेने के लिए पास ही खड़ा था।
7 वर्षों तक गर्भ में रहने के कारण जन्म के समय से ही उसका विकास हुआ। देखा, वह सुंदर भी था। उस बालक की हंसी और चंचलता बड़ी मनमोहक थी। वह बार बार माता की गोद में जाने के लिए तड़प रहा था। भगवान बुद्ध ने पूछा, पुत्री सुपवासा, यदि तुम्हें ऐसे पुत्र मिले तो तुम और कितने पुत्रों की कामना कर सकती हो? महात्मा बोले, मैं ऐसे 7 और दंपतियों की कामना करता हूं। भिक्षु मित्र पास ही बैठे थे। राजकुमारी का उत्तर बड़ा ही आश्चर्यजनक था कि जब तक वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी और उससे मुक्ति का उपाय खोज रही थी, आज फिर से पुत्रों की कामना कर रही है। भगवान बुद्ध ने भिक्षु को टिप्पणी करते हुए कहा, बेटा, यह कल के प्रश्न का वास्तविक उत्तर है। मनुष्य एक इच्छा से मुक्त नहीं हो पाता और वह दूसरी इच्छा की पूर्ति में आसक्त हो जाता है, इसीलिए वह संसार चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो मित्रों, चलिए गौतम बुद्ध की अपनी छठी कहानी की ओर बढ़ते हैं। छठी कहानी हमेशा खुश रहने के लिए जरूरी है। मन में सुख सुविधाओं के त्याग का भाव भी होना चाहिए। एक बौद्ध कथा है। महात्मा बुद्ध के पास एक राजा आया और उसने पूछा कि हमारे राजकुमार, किसके पास सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं? जो लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, जिनके साथ नौकर चाकरों की फौज होती है, वे खुश नहीं रहते। वे हमेशा तनाव और परेशानियों से घिरे नजर आते हैं। हमने उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं देने की कोशिश की। वे खुश नहीं रह पाते, जबकि आपके ये साधु जो पैदल यात्रा करते हैं, जो खाने को मिल जाता है, खा लेते हैं। उन्हें जो झोपड़ी मिल जाती है, उसी में रहते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा इतनी खुशी रहती है, इसका क्या कारण है? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि अगर खुशी ढूंढनी है तो उसे उनमें ढूंढो जिनके पास कुछ भी नहीं है। केवल वही खुश रह सकता है जिसने व्रत लेकर सब कुछ त्याग दिया हो। केवल वे ही सुखी हो सकते हैं जो स्वेच्छा से चीजों का त्याग करते हैं। एक भिखारी कभी सुखी नहीं हो सकता क्योंकि उसने त्याग नहीं किया है। वह अभाव का जीवन जी रहा है। अभाव का जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। उसे हर समय चिंताएं घेरे रहती हैं। जिसने जानबूझकर त्याग किया है, वह सुखी हो सकता है। ये 2 चीजें हैं, एक त्याग करना और दूसरा छोड़ना। इसी तरह आपका राजकुमार सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है, लेकिन उसके मन में उन सुविधाओं को खोने का डर है। छोड़ने और छोड़ने में अंतर है। खोने या छोड़ने के बारे में सोचना हमें डरना सिखाता है, जबकि त्याग करना या त्यागने का संकल्प लेना आपको आत्मविश्वास और खुशी से भर देता है। जिसे कुछ नहीं मिला है, वह उसे छोड़ नहीं सकता। त्यागी वह होता है जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से त्याग करता है। साधन और सुविधाओं से युक्त व्यक्ति भी सुखी नहीं हो सकता। वह अपने धन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। वह हमेशा डरा हुआ रहता है। यह डर केवल वही महसूस कर सकता है जिसने स्वेच्छा से त्याग किया हो। राजा को अपने प्रश्न का समाधान मिल गया तो दर्शकों, समाज में भी उसका सम्मान नहीं होता। उसके चरित्र और कुल की श्रेष्ठता भी दरिद्रता में दब जाती है। बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा के सभी गुण दरिद्रता के पाले में नष्ट हो जाते हैं। जैसे शरद ऋतु की आंधी में मौलसरी के फूल झड़ जाते हैं, उसी प्रकार परिवार के भरण पोषण की चिंता में उसकी बुद्धि मंद पड़ जाती है। घर में घी, तेल और पके हुए चावल की निरंतर चिंता बड़े बड़े प्रतिभाशाली व्यक्तियों की प्रतिभा को खा जाती है। दरिद्र व्यक्ति श्मशान का रूप धारण कर लेता है। उसकी प्यारी पत्नी का सौंदर्य भी रूखा और बेजान दिखाई देने लगता है। तालाब में उठते बुलबुलों के समान समाज में उसकी मर्यादा नष्ट हो जाती है। दरिद्रता के इन भीषण विचारों से मणिभद्र का हृदय कांप उठा। उसने सोचा कि इस अपमान भरे जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसे नींद आ गई। नींद में ही उसने एक स्वप्न देखा। पद्मनिधि ने साधु के वेश में उसे दर्शन दिए और कहा, तुम अपना वैराग्य त्याग दो। तुम्हारे पूर्वज मेरा बहुत आदर करते थे, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। कल प्रातःकाल मैं उसी वेश में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम मुझे डंडे से मार देना, तब मैं मरकर हंस बन जाऊंगा। वह सोना तुम्हारी दरिद्रता सदा के लिए समाप्त कर देगा। प्रातःकाल उठने पर मणिभद्र स्वप्न के महत्व के बारे में सोचता रहा। उसके मन में अजीब अजीब शंकाएं उठने लगीं। उसे नहीं पता था कि यह स्वप्न सत्य है या नहीं, यह संभव है
या असंभव? इन विचारों में उसका मन डगमगा रहा था। शायद धन की निरंतर चिंता के कारण ही उसने धन संचय का स्वप्न देखा था। उसे किसी से सुनी हुई बात याद आ गई कि रोगी, शोकग्रस्त, चिंतित और कामातुर व्यक्ति के स्वप्न निरर्थक होते हैं, उनका महत्व नहीं होता। आशावादी होना अपने आप को धोखा देना है। हाँ, मणिभद्र यही सोच रहा था कि अचानक स्वप्न में देखे गए साधु के समान ही एक साधु वहां आ पहुंचा। उसे देखकर मणिभद्र का चेहरा खिल उठा। उसे अपना स्वप्न याद आ गया। उसने पास में पड़ी एक छड़ी उठाई और साधु के सिर पर दे मारी। साधु तुरंत मर गया। जमीन पर गिरते ही उसका पूरा शरीर स्वर्णिम हो गया। वाणीभद्र ने उसके स्वर्णिम शव को छिपा दिया, किंतु उसी समय वहां एक नाई आ गया था। उसने यह सब देख लिया था। वाणीभद्र ने उसे बहुत सारा धन, वस्त्र आदि भेंट किए तथा इस घटना को गुप्त रखने का आग्रह किया। नाई ने यह बात किसी और को नहीं बताई, अपितु धन कमाने की इस सरल विधि को स्वयं ही प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने सोचा, यदि एक साधु छड़ी लगने से स्वर्णिम हो सकता है, तो दूसरा क्यों नहीं? उसने मन ही मन निश्चय किया कि कल सुबह वह भी एक ही दिन में अनेक साधुओं को स्वर्णिम कर देगा तथा मणिभद्र की तरह धनवान बन जाएगा। इसी आशा के साथ वह सारी रात सुबह होने का इंतजार करता रहा। उसे एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आई। सुबह उठकर वह साधुओं की खोज में निकल पड़ा। पास में ही साधुओं का एक मंदिर था। मंदिर की 3 परिक्रमा करने तथा महात्मा बुद्ध से अपनी मनोकामना पूर्ति का वरदान मांगने के पश्चात वह मंदिर के प्रधान साधु के पास गया। उन्होंने चरण स्पर्श किए और समुचित प्रणाम के बाद विनम्र निवेदन किया कि आप सभी भिक्षुओं सहित आज की भिक्षा के लिए मेरे द्वार पर पधारें। प्रधान भिक्षु ने नाई से कहा, शायद आप हमारे भिक्षा के नियमों से परिचित नहीं हैं। हम उन ब्राह्मणों की तरह नहीं हैं जो भोजन का निमंत्रण पाकर गृहस्थों के घर चले जाते हैं। हम तो भिक्षु हैं जो घूमते फिरते किसी भी श्रावक श्राविका के घर चले जाते हैं और वहां केवल उतना ही भोजन करते हैं जितना जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त हो। इसलिए हमें आमंत्रित न करें, अपने घर चले जाएं, हम किसी भी दिन अचानक आपके द्वार पर आ जाएंगे। प्रधान भिक्षु की बातों से नाई थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने एक नई तरकीब अपनाई। उसने कहा, मैं आपके नियमों से परिचित हूं, लेकिन मैं आपको भिक्षा के लिए नहीं बुला रहा हूं। मेरा उद्देश्य आपको पुस्तक लिखने के लिए सामग्री देना है। आपकी आय के बिना यह महान कार्य पूरा नहीं होगा। प्रधान भिक्षु ने नाई की बात मान ली। नाई जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने लकड़ियां तैयार की और उन्हें दरवाजे के पास रख दिया। तैयारी पूरी होने पर वह पुनः भिक्षुओं के पास गया और उन्हें अपने घर की ओर ले गया। भिक्षु भी उत्तम वस्त्रों के लोभ में उसके पीछे पीछे चल पड़े। भिक्षुओं के मन में भी कृष्ण का वास है। संसार के सभी मोह त्यागने के बाद भी कृष्ण का पूर्ण नाश नहीं होता। उनके शरीर के अंग बूढ़े हो जाते हैं, बाल सूख जाते हैं, दांत टूटकर गिर जाते हैं, आंखें और कान खराब हो जाते हैं। मन का लोभ ही है जो अंतिम आस्था तक जवान बना रहता है। उनके लोभ ने ही उन्हें धोखा दिया। नाई उन्हें घर के अंदर ले गया और लाठियों से मारने लगा। उनमें से कुछ वहीं गिर पड़े और कुच्चा का सिर फट गया। उनका शोर सुनकर लोग एकत्र हो गए। नगर के द्वारपाल भी वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अनेक भिक्षुओं की लाशें पड़ी हैं और अनेक भिक्षु घायल होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। जब नाई से इस रक्तपात का कारण पूछा गया तो उसने मणिभद्र के घर में घायल भिक्षु के सोने में बदल जाने की बात बताई। वह भी शीघ्रता से सोना इकट्ठा करना चाहता था। यह सुनकर भिक्षु ने कहा कि मणिभद्र ने उसे मार डाला। तो मित्रों, चलिए चलते हैं अपने गौतम बुद्ध की 9वीं कहानी की ओर। 9वीं कहानी, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को तेल में डाल दिया। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को तेल में डाल दिया। सम्राट अशोक कलिंग अपनी राजधानी गए और अपने मंत्रियों और सेना के साथ एक सभा की। सभा में अशोक ने कलिंग की जीत पर अपनी सेना की प्रशंसा की। अचानक सभा के बीच में एक बौद्ध भिक्षु आया और उस भिक्षु ने सम्राट बनकर अशोक की जय हो का उद्घोष किया। सम्राट ने पूछा, बताइए साधु महाराज, आपको क्या करना चाहिए? भिक्षु ने कहा, सम्राट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने लाखों लोगों को नष्ट करके इस कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त की है। आपने लाखों लोगों को घायल किया है। यह सच्ची जीत क्या है?
क्या यह जीत मानवता का विकास कर पाएगी? सम्राट अशोक क्रोधित हो गए। अशोक की आंखों में आग देखकर राधा गुप्त ने कहा, हे भिक्षु, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और मैंने कलिंग के लाखों लोगों को युद्ध भूमि में दर्द से कराहते देखा है। तुम्हें यह युद्ध करके क्या मिला? सम्राट अशोक क्रोधित हो गए। उन्होंने भिक्षु को कठोरतम दंड देने का आदेश दिया। सम्राट का आदेश सुनते ही भिक्षु हंसने लगा और बोला कि मैं सम्राट की मृत्यु से नहीं डरता। तुम लाखों लोगों को सलाम करते हो, उनकी लाशों पर जश्न मनाना चाहते हो। ठीक है सम्राट, कलिंग की यह रक्तरंजित भूमि तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। स्त्रियां तुम्हारी विजय पर तुम्हें बधाई दे रही हैं। भिक्षुओं के उपदेश सुनकर सम्राट अशोक गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत उन्हें आयातित तेल में डुबाने का आदेश दिया। कुछ सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें दंडित किया। इस बीच सम्राट अशोक ने वीर सैनिकों को पुरस्कृत किया और अपने मंत्री से बात कर रहे थे। तीसरे में एक सैनिक कहता है, महाराज, यह बड़े आश्चर्य की बात है। उबलते तेल में दाल डालने के बाद भी भिक्षु मरा नहीं, उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। सम्राट ने आश्चर्य में त्यागपत्र दे दिया। सुभाष ने कहा कि यह अविश्वसनीय है। आचार्य महाराज, व्यापारी की सच्चाई सामने आ गई है। सेनापति और सम्राट दोनों उस भिखारी के पास हैं, जहां उसे गर्म तेल में डाल दिया गया। सभी लोग भी वहां बैठकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। सम्राट ने देखा कि तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म होकर लपटे मार रहा था, लेकिन वह भिखारी अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था और उसके मुंह से सेन्मो बुद्धायन के उच्चारण में क्रांति हो रही थी। वह गर्म तेल उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। सम्राट के मन में उसके प्रति सम्मान जाग उठा। उसने तुरंत उस भिखारी का सम्मान किया और उस भिखारी को बाहर निकाल दिया। सम्राट ने भिखारी के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, भिक्षु वर्ग, कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने आपको यातनाएं दी हैं। भिखारी ने कहा, महाराज, आपको अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था, लेकिन आपकी शक्ति पराजित हुई। आप तलवारों से अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति का दिल नहीं जीत सकते। आप उनके विचारों पर टिक नहीं सकते। हिंसा से हिंसा पैदा होती है और मानवता का विनाश होता है, इसलिए आप मनुष्य को सुख और शांति नहीं दे सकते। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ज्ञान को परेशान न करें, प्रेम और दया से मनुष्य का दिल जीतें। सम्राट ने कहा, साधु, मुझे क्षमा करें, आपकी बात में सार है। आप जो कह रहे हैं वह यह है कि राक्षस को भी मनुष्य बनाया जा सकता है। आज से अपनी नीति बदल दीजिए। सम्राट का हृदय बदल गया। उन्होंने घोषणा की कि वे युद्ध नहीं लड़ेंगे और कभी तलवार नहीं उठाएंगे। उन्होंने पशुबलि बंद कर दी और कहा कि जीवों के प्रति हिंसा पाप है। जानवरों को मारना उनके अपने कल्याण के लिए नहीं हो सकता। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी सुनकर आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे।